या नेक्स्ट कॉल जी। हेलो। जी 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 बोलिए सर। जय मसीह पास्टर साहब। जी जय मसीह। अ, पास्टर साहब, मेरा ये प्रश्न ये है। जी कई सारे लोग कहते भी हैं कि अ, पहले से लिखा हुआ है, कोई किसी को मरना है तो कोई कैंसर से मरता है, कोई दूसरे बीमारी से, ब्रेन ट्यूमर से, तो वो पहले से लिखा हुआ है। और जी ये वचन से लेते हैं जो इस्करियोती यहूदा जी को जैसे पहले लिखा हुआ था। जी तो ऐसा कुछ मतलब हमारे साइड में एक पास्टर जो है मर जी गया ब्रेन ट्यूमर से, और जी। कुछ भी ऐसे 10 लोग मरते हैं। तो ऐसा वो लोग कहते हैं कि मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए, कैंसर हो कि जो भी हो, मरने के लिए ऐसा होना चाहिए, वो पहले से लिखा हुआ है, ऐसे कहते हैं सर। ओके, तो ये विश्वासी लोग कह रहे हैं या अविश्वासी लोग कह रहे हैं? विश्वासी सर। अरे बाप रे। अच्छा, वाह दोस्तों, आप लोगों ने सुना, विश्वासी लोग कह रहे हैं कि किसी का कैसे मरना है ये पहले से नियुक्त है। वाह। तो फिर बहुत सारा वचन ये कहता है कि जब तुम परमेश्वर की मर्जी पे चलोगे तो वो तुम्हें आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, तुम्हारे दाएं 10,000, तुम्हारे बाएं 20,000, तुम्हारी हानि नहीं होगी। शत्रु आएंगे एक रास्ते से, भागेंगे 7 रास्ते से। फिर ये सारे वचन का हम क्या करें? तो क्या परमेश्वर अपने ही बनाए हुए बातों के सिस्टम के अगेंस्ट में आ गया? आपस में वचन कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं क्या? ऐसा कुछ है? वो भी छोड़ो, आपका नाम क्या है भाई साहब? अक्षय कुमार बाग सर। अक्षय कुमार जी। अ, आपको नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपका कंधे पे बंदूक रख के बाकी लोग को मैं गोली मार रहा हूँ प्रश्न पूछने की ताकत में, ठीक है ना? मैं जी। सबको पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं पे भी जो सेवक लोग कहते हैं ना कि सबका मरना का पहले से ही प्री प्लान्ड, जिसको कहते हैं ना, नियुक्त है, तो कहीं पे ऐसा कोई वचन आपको पढ़ने में आया आकाश, नहीं नहीं अक्षय? नहीं सर, नहीं सर, मैं ही मतलब पहले उनको मैं बोलता हूँ कि बाइबल में ऐसा कोई भी सेवक इस तरह बीमार से नहीं मरे। जी जब भी कोई बीमार आता था या प्रभु उनको कहते थे कि तू ऐसे ऐसे गलती किया है, तू मरेगा, तो वो जी लोग पश्चाताप करते थे, जी प्रभु के निकट रो रो के वो प्रार्थना करते थे, तो प्रभु उनके आयु को बढ़ा देते थे। जी जी। तो ये जब मैं बात बोलता हूँ तो नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझे हैं, ऐसे मुझे कहते हैं सर। हाँ ओके। देखो अभिषेक, अभिषेक ने, अक्षय जी, एक व्यक्ति है ना, क्या कहते हैं ना, उसकी बातों पे चल के किसी प्रकार का सिद्धांत को साबित नहीं किया जाता है, और ना ही एक वचन पर, ठीक है ना? हमको टोटल देखना है, पूरा बाइबल देखना है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक टोटल एक सेंटर में लाके देखना है कि ओके ये बात के ऊपर बाइबल क्या कहती है, ऐसा टोटल देखना है। तो टोटल देखने में यही आता है। मैं तो 30 साल से पढ़ रहा हूँ। मुझे अगर अभी कोई कहता है कि डैनियल भाई आपका तो मौत नियुक्त है, आपका मौत तो ऐसे ही होने वाला है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दिमाग में मुझे प्लान कर लेना है कि भाई जब मेरी मौत ऐसे ऐसे होगी, परमेश्वर ने तय कर दिया है, वो चाहे बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, या फिर कुछ भी हो, तो मतलब मैं तो फिर ऐसा रहूंगा ना कि भाई प्रभु आपसे मैं प्रार्थना क्यों करूं? जब सब कुछ नियुक्त है तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? जबकि परमेश्वर कहता है कि कल की चिंता मत कर, अपना राज्य की खोज कर, मैं तेरी जरूरतें पूरा कर दूंगा। परमेश्वर की इच्छा पे जो चलेगा, रोमियो किताब उसका 8 का 31 में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो उसका विरोधी कौन हो सकता है? फिर इन सब का मैं क्या करूं? तो अभी मेरे को बोलना पड़ेगा, ऐसे स्टेटमेंट देने वालों की स्टेटमेंट नॉनसेंस है, मूर्खता है, और मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं। जी अक्षय। जी सर। या तो जी सर। और सर, हमारे जो उड़ीसा में जी कई तरह का मतलब गलत शिक्षा, कुछ कुछ बच्चे को, एक स्ट्रीट प्रीचर है, मतलब रास्ते में जाके प्रचार करना, जी वो एक बंदा मतलब 30 साल के नीचे होगा, जी ज्यादा वयस्क का नहीं है। वो एक अविश्वासी को मंदिर के सामने जाके उनको पूछता है जी कि आप पाप किए हैं कि नहीं। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं पाप नहीं किया। तो उसको कहते हैं कि आपको तब उद्धार की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पापी लोग के लिए आए, आप तो पाप नहीं किए हैं, डायरेक्ट आप स्वर्ग चले जाएंगे, इस तरह ओ उसको ओ ओ समझाते हैं। अरे बाप रे। एक मिनट एक मिनट आप लोगों ने सुना 1500 से 1400 जो भी आप लोग हैं, बाप रे बाप रे। मतलब स्ट्रीट प्रीचिंग वाले लोग ऐसे सिखाते हैं उनको, पास्टर्स या लीडर्स जो भी हैं, कहते हैं कि जाके पूछो तुम पापी हो, तुमने कभी पाप किया है? तो बोला नहीं, मैंने तो कभी पाप नहीं किया। तो इसका मतलब है आपको सैल्वेशन की, उद्धार की जरूरत नहीं। अभी एक नया नाटक शुरू हो गया, जबकि बाइबल कहती है कि हर इंसान, हर व्यक्ति पाप में पैदा होता है, पाप में जन्मता है, आदम का स्वभाव, आदम की बात है। लेकिन जब वो यीशु को अपनाता है तो उसका पूरा स्वभाव, उसका जीवन सब बदल जाता है।
और वो व्यक्ति उद्धार पाता है, तो हम पाप करने के बाद पापी नहीं है, पाप में ही जन्म हुआ इसलिए हम पापी हैं। एनीवे अक्षय, जी सर, और एक सर कुछ पूछना था सर। बोलो बोलो बोलो। जैसे सर उड़ीसा में कोई आसपास के कुछ पास्टर वो स्त्रियों को जाके प्रचार करते हैं, तो क्या करते हैं, उनका पति को प्रचार नहीं करते हैं प्रभु के बारे में, हाँ। और वो स्त्री को ही प्रचार करते हैं। तो पति जब बाहर से आते हैं तो उसका पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है कि आप किसके पास गए हैं, क्या प्रचार सुन रहे हैं, क्या है। और जब उनको लड़ाई झगड़ा होता है तो उन पत्नियों को जाके लोग कहते हैं कि अभी किसको चुनाव करेंगे, पति को चुनाव करेंगे या प्रभु को। तो उसको ऐसा ऐसा शिक्षा देते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा लेकिन पति को भी छोड़ दूंगा। तो ये सर गलत मुझे लग रहा है, गलत है। अरे बाप रे, ओहो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए अक्षय जी। जी सर, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए जी। तो मैं तो कहता हूँ प्रभु तो बोले हैं कि जिसको मैं जोड़ा हूँ उसका कोई मनुष्य अलग ना करे। जी, तो जी, ये लोग तो उसको अलग करने की बात कर रहे हैं। ओके, मुझे ये स्टेटमेंट देने दो सब लोगों को। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं और आप जानना चाहते हैं कि डैनियल राज का क्या स्टेटमेंट है इस बात के ऊपर, पति पत्नी जो, अगर पत्नी विश्वासी है पति अविश्वासी है, पति अविश्वासी है पत्नी अविश्वासी, ऐसे टाइम पे डैनियल राज जी आपका क्या स्टेटमेंट है? तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी तरीके से किसी भी कीमत पर आपका पति या पत्नी आपको अलग नहीं होना है, नंबर 1। दूसरा, आपको जब सुसमाचार सुनाना है तो पति पत्नी को चांस दीजिए, दोनों को मौका दीजिए वचन सुनने का। इन केस अगर नहीं है, रास्ते में मिल गए, आपने वचन सुनाया, लेकिन उनको ये भी कहना है कि सिस्टर आप अपने पति को बताइएगा आपके घर पर हम आ सकते हैं, तो उनको इजाज़त लीजिएगा और आकर हम आपको बैठकर प्रभु का वचन दोनों को सुनाएंगे। लेकिन पत्नी को सुनाकर पति को अलग करवा देना ये टोटल गलत है। ये मेरा स्टेटमेंट है। जी सर, मेरा तो मन सर बहुत ये हो रहा है कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं झारखंड में फंसा हुआ हूं सर। हो। कैसे जाऊं उनके सामने, कैसे जाके मैं उनको बाइबल को खोल खोल के उनको बताऊं? मेरे मन में बहुत गुस्सा भी आ रहा है और बहुत ये सब आ रहा है सर। देखो अक्षय जी, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में हमने क्या सीखा? बोलना सीखो। तो आपको अभी बोलना पड़ेगा, आपको अभी बोलना पड़ेगा और किसी भी तरीके में बोलना होगा। आप इतनी प्रिपेयर कर लो खुद की कि आप बोल सको। जी बोलिए अक्षय। जी सर, और एक पास्टर है सर जो मतलब मसीह मंथन के विरोध में कहते हैं कि मसीह मंथन विरोधी वाले कह रहे हैं कि प्रभु भोज नहीं लेना है। वो कहते हैं कि प्रभु भोज लेना पड़ेगा, जीना है तो लेना पड़ेगा, जैसा करके ऐसा सिखाते हैं। नहीं समझा, प्रभु भोज ऑनलाइन नहीं लेना ऐसा सिखाते हो? नहीं, वो सिखा रहे हैं कि प्रभु भोज को आपको जैसे करके भी लेना पड़ेगा। अगर वो कुरिन्थियों 11:23 में जो लिखा हुआ है, पौलुस लिखते हैं कि बिना जांचे बिना परखे लेंगे तो दंड मिलेगा। अगर उसको देख के अगर प्रभु भोज नहीं लेंगे तो आप जिलाया नहीं जाएंगे, ऐसे सिखाते हैं वो लोग। अरे बाप रे, तो फिर इसका मतलब है कि उनके हिसाब से पौलुस गलत है। जी, उसके सर मैं एक छोटा सा वीडियो उन भाई को ले सिखाने के लिए मैं छोटा वीडियो में बनाया हूँ सर। ओके, वो सही है कि गलत है मुझे पता नहीं सर। ठीक है ना, आपने अगर बनाया हूँ, हाँ तो देखिए, भेजिए मुझे, मैं देखता हूँ। जी सर। ओके अक्षय जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।